परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। 6वीं शताब्दी में 51 श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। स्वरूप निष्ठ योगी की विशेषता बता रहे थे। जो योगी अपने स्वरूप में है, अपने स्वभाव में है, निज भाव में है, वह योगी की किस प्रकार की स्थिति होती है। तो 41 नंबर के श्लोक में कहा था, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन प्लस अपि, ब्रुवन अपि बोलता हुआ भी ना ब्रूते नहीं बोलता है। ये योगी की दशा है। बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जब भी बोलता है तो भव्य लोगों के पुण्य के उदय से बोलता है। भव्य जीवों का पुण्य का उदय होता है तो योगी के मुख से तत्व ज्ञान प्रकट होता है। माँ मुख से निकलती है। देखते हो समुद्रण में भगवान जब बोलते हैं तो भव्य जीवों को इतना तीव्र पुण्य उदय होता है कि 6 घड़ी लगातार वो बोलते हैं। उनकी कोई बोलने की इच्छा नहीं है। भव्यों का बालात पुण्य ही जो है उन्हें बोलने को मजबूर करता है। और चूँकि उनमें स्वार्थ की बू नहीं है, स्वार्थ का भाव नहीं है, इसलिए उनका बोलना भी ना बोलने की तरह है। यद्यपि वचन गुप्ती के धारी होते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं सत्य वचन बोलते हैं। सत्य वचन में भी मधुकर बोलते हैं, हितकर बोलते हैं, प्रियकर बोलते हैं, हित मित और प्रिय बोलते हैं। हित करने वाला हो, आत्मा का हित करने वाला हो, ऐसे वचन बोलते हैं। कम शब्दों में बात करते हैं और प्रिय बोलते हैं, जो आत्मा को प्रिय लगे। जो आत्मा को प्रिय न लगे उसे नहीं बोलते हैं। तो ब्रुव्यन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए भी ना बोलते हैं। वो आपसे कुछ बात कर रहे हो तो ये मत समझना कि वो आपसे बात कर रहे हो। आपसे बात करते करते, आपसे चर्चा करते करते, आपसे वार्तालाप करते करते वो जो है अपने स्वरूप में भी रह सकते हैं, अपने स्वभाव में भी रह सकते हैं, क्योंकि बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं। जिस समय योगी बोलता है उस समय सोचता है कि मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये बोलने की जो चंचलता है, यह भी मेरे आत्म ध्यान में खलल पैदा करती है। इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार का उसे भान है। लोग दुनिया में बोलते हैं, जो मन में आए वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं।
बकवास करते हैं, ना कहने योग्य बात भी वो कह जाते हैं, और फिर कहने के बाद पश्चाताप भी नहीं होता है। मैंने बोला तो क्यों बोला, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी वो बोल जाते हैं। लेकिन योगी जो है, एक तो बोलता नहीं है, लेकिन जब भी बोलता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है। पहले बोलो, पहले तोलो और फिर बाद में बोलो। मेरे इस बोलने से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है, इस प्रकार का चिंतन होता है, तब वो योगी जो है बोलता है। योगी साधु संतों के वचन ही प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि उनका झूठ का त्याग है, और जो भी कहेंगे आगम के अनुरूप कहेंगे। अनुवीची भाषणम, उनका जो भाषण होगा वो अनुवीची होगा। परंपरा से चला आ रहा जो भगवान महावीर की वाणी का धारा है, उसी धारा में ही बोलेंगे, ऐसा अनुवीची भाषण है। अनुवीची भाषण होना चाहिए। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखत सब संशय हर। भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग अहित कर, जग का अहित ना हो ऐसी बात बोलते हैं। जग सुहित कर, जगत का सुहित होना चाहिए, सुहित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। श्रुति सुकत सब संशय हरे, और सुनते ही जितने भी हमारे मन में संशय चल रहे हैं वो नष्ट हो जाएं, एक भी संशय ना रह जाए, ऐसी वाणी होना चाहिए, ऐसे वचन होना चाहिए। भ्रम रोग हर जिनके वचन, भ्रम का रोग, मिथ्यात का रोग अनादि से लगा हुआ है, अनादि से लगा हुआ है, और वो भ्रम का जो रोग है वो नष्ट हो जाए, ऐसे अमृत की तरह झरने वाले मुख चंद्र ते, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता है, अमृत झरता है। कौन सा अमृत? ज्ञान का अमृत। ऐसा ज्ञान का अमृत जो हमारे कर्ण में जाता है तो आत्मा तृप्त होने लगती है। ज्ञान सुख देता है, ज्ञान शांति देता है, ज्ञान वैराग्य देता है, ज्ञान वीतरागता देता है, ज्ञान परम विशुद्ध परिणाम देता है। इसलिए ऐसे ज्ञानियों की संगति करो जो तुम्हें शुद्ध ज्ञान दें, जो बोलते हुए भी तुम्हें बोलते हुए न दिखाई दे, मौन दिखाई दे। बोल रहे हैं तब भी मौन है, ये कमाल की बात है। और आप नहीं बोल रहे तब भी वाचाल है, मुखरित है ना। आप बोलते हुए भी मौन नहीं है, क्योंकि आपका जो बोलना है वो दूसरों के लिए हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, उद्धारकारी नहीं है। इसलिए आपका बोलना भी मौन नहीं है, और मुनि का बोलना भी मौन है। बोलते हुए भी मौन की साधना में है, अपने आत्मा की साधना में है। गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि, चलते हुए भी चलते नहीं हैं। ये कैसी बात है भैया? हम तो देख रहे हैं सामने चल रहे हैं और आप कह रहे नहीं चल रहे। जैसे चका चलते हुए भी नहीं चलता है, क्योंकि वो अपनी धुरी में रहता है।
चका चका में है, चका चका से बाहर नहीं है। चका चके में है, चका किसी और रूप नहीं हो गया, इसलिए चका चलते हुए भी चका चलता नहीं है, चका घूमते हुए भी चका घूमता नहीं है, क्योंकि वो अपने धुरी को बनाए रखे हुए है, अपने स्वरूप को बनाए रखे हुए, अपने स्वभाव को बनाए रखे हुए। ऐसे साधु सन्यासी जन भी चलते हुए नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चलते हुए भी वो नीचे देखते हुए चल रहे हैं। जीव दया के परिणाम हैं, करुणा के परिणाम हैं, तो अपने स्वरूप में हैं। चलते समय चींटी न मर जाए, मच्छर न मर जाए, मकोड़े न मर जाए, कोई जीव जंतु समाप्त ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, ऐसी करुणा के जो भाव है उन भावों से भरे हुए हैं, उन भावों से भरे हुए हैं। इसलिए वो भावों से भरे होते हुए समय चलते हुए भी नहीं चलते हैं, एरिया समिति का पालन करते हैं, चार हाथ देख करके चलते हैं। जिन मंदिर जिनालय के दर्शन के उद्देश्य से चलते हैं, या गुरु के दर्शन के उद्देश्य से चलते हैं, या धर्मोपदेश के उद्देश्य से चलते हैं, जिन महिमा जिन प्रतिष्ठा के उद्देश्य से चलते हैं, उद्देश्य भी तो पावन है। और जब ये उद्देश्य पावन है तो चलते हुए भी नहीं चलते। कदम उठा भी रहे हैं, यहाँ एक पैर रखते हैं, एक पैर उठाते हैं, लेकिन हर पैर जिन दर्शन जिन महिमा के दर्शन के भाव से उठता है। समिति वही है जो सावधानी हो, समिति वही है जिसमें सीमा हो, समिति वही है जिसमें उद्देश्य हो। मुनिराज यूं ही यहाँ वहाँ नहीं फिरते हैं, उनका एक कदम भी उठता है तो मोक्ष मार्ग के लिए उठता है, एक कदम भी उठता है तो कर्म की निद्रा के लिए उठता है, एक कदम भी उठता है तो अपना आत्म कल्याण कैसा होगा इस भाव से उठता है। महाराज जी हजारों हजारों किलोमीटर चलते हैं महाराज। हाँ चलेंगे ना, पूरी जिंदगी चलेंगे, पूरा जीवन भर चलेंगे। वो चलते इसलिए हैं क्योंकि मेरे यहाँ का मोह का त्याग हो। यह जो मोह चढ़ गया है द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, यहाँ का मौसम अच्छा है, यहाँ का क्षेत्र अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की वस्तु अच्छी है, यहाँ का जलवायु अच्छा है, जो ये मोह चढ़ा है इस मोह को तोड़ने के लिए चलते हैं। इसलिए चलते हुए भी नहीं चलते। निर्मोह दशा प्रकट हो, मैं निर्मोही बन जाऊं, इस भाव को लेकर के चलते हैं। इसलिए कह रहे हैं गच्छन अपि न गच्छति। जो मोह को तोड़ता है वही स्वरूप में जाता है भैया। जितना मोह रहता है उतने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है, और जितना जितना मोह घटता जाता है उतने उतने अपने स्वरूप की प्राप्ति होती जाती है। अनंत अनवंती का त्याग करके आप प्रत्याख्यान का त्याग करते हैं, फिर प्रत्याख्यान का त्याग करते हैं, फिर संजलन कसाय को भी समाप्त करते हैं। सूक्ष्म लोभ भी मेरे अंदर ना हो, इस बात का जो पुरुषार्थ करते हैं, यही उनका जो है चलते हुए भी नहीं चलते। लोग तो बैठे बैठे हुए भी चलते हैं, बैठे हैं तब भी चल रहे हैं, क्योंकि दिमाग चल रहा है, क्योंकि दिमाग में दुनियादारी चल रही है, क्योंकि दिमाग में सारा संसार चल रहा है। कभी दिमाग परिवार में जाता है, कभी परिग्रह में जाता है, कभी पद में जाता है, कभी प्रशंसा में जाता है, कभी प्रसिद्धि में जाता है, कभी प्रतिस्पर्धा में जाता है। कितना दिमाग चल रहा है। तो लोग तो सोते सोते भी चलते हैं, लोग बैठे बैठे भी चलते हैं, और मुनिराज चलते चलते भी बैठते हैं और चलते चलते भी सोते हैं। चलते चलते भी नहीं चलते हैं। गच्छन अपि न गच्छति।
आत्मा में विश्राम करते हैं। शरीर विश्राम करता है लेकिन वो आत्मा में विश्राम करते हैं, आत्मा में विश्राम करते हैं। तो चलते हुए भी नहीं चलते हैं, विश्राम में भी वो चल रहे हैं अपनी आत्मा में, लेकिन पैरों से चलते हुए में भी अपने में रहते हैं, इसलिए चलते हुए भी नहीं चलते हैं। गच्छन्नपि न गच्छति, ऐसे योगी होते हैं। बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, ये तो और कमाल की बात है। देखते हुए भी नहीं देखते हैं। महाराज जी आप हमें देखते नहीं हो, आप हमें देखते नहीं हो। भाई हम आपको देखते हैं और आपको देखने में भी वस्तु स्वरूप को देखते हैं, वस्तु तत्व को देखते हैं। आपको देखते समय भी हम पुद्गल की पर्याय को देखते हैं, और पुद्गल की पर्याय नाशवान है, क्षणभंगुर है, इस बात को देखते हैं, जानते हैं। इसलिए आपको देखते हुए भी देखते नहीं हैं। जिसे आप देखना कहते हैं वो देखना थोड़ी है, वो तो उसमें रमना है, वो तो उसमें जमना है। जिसमें को भी आप देखते हो उसमें आप खो जाते हो। तो आप जब दूसरे में खोते हो तो आप तो कसायों में खोते हो। जो आपको देखकर भी निर्कसाय हो जाएं, उनका देखते हुए भी देखना नहीं होता। योगी जगत को देखता है, सारी दुनिया को देखता है, और सारी दुनिया को देखने के बाद भी वो निर्मोही बना रहता है, क्योंकि उसका उपयोग अपने में है, क्योंकि उसकी श्रद्धा वस्तु स्वरूप में है, क्योंकि उसका ज्ञान सम्यक चीज़ों को जानने में लगा हुआ है, और उसकी आत्मा अपने में स्थिरता है, इसलिए सम्यक चारित्र भी है। रत्नात्रयधारी जो जीव है वो देखते हुए भी देखता नहीं है। बोलो क्या देखता है? मकान देख रहा है, दुकान देख रहा है, गाड़ी देख रहा है, लोग देख रहे हैं। अरे वो पुद्गल की पर्यायों को देख रहा है, वो चिंतन में है। जितनी भी पुद्गल की पर्याय देख रही हैं, ये सारी की सारी जो है क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, ये राग करने लायक नहीं है, ये द्वेष करने लायक नहीं है, ये मोह करने लायक नहीं है। इन सबसे राग द्वेष मोह जो है मुझे बंधन में डालती हैं, मेरे पैरों में श्रृंखला डालती हैं, बेड़ियां डालती हैं, जन्म मरण की बेड़ियां डल जाती हैं, संसार से पार नहीं होने देती हैं, आयु कर्म बन जाते हैं। जब ये बात आती है तो पश्यन्नपि न पश्यति, अनंत पापियों के पाप को देखते हुए भी पाप नहीं देख रहे हैं, और अनंत पुण्यात्माओं के पुण्य को देखते हुए उनके पुण्य को नहीं देख रहे हैं। वो जान रहे हैं ये तो पुद्गल का खेल है, ये कर्मों का खेल है। आज पुण्यात्मा है वो पापी हो सकता है कल, आज पापी है कल पुण्यात्मा हो सकता है कल। इस बात को, इस खेल को समझते हैं, इसलिए देखते हुए भी वो देखते नहीं हैं। इसलिए बोलते हुए नहीं बोलते हैं, चलते हुए नहीं चलते हैं, और देखते हुए भी नहीं देखते हैं। शेष विषय जो है कल। वाणी के ज्ञान से सूझे हो फल, पानी धर्म सदा देत हूँ दो, हे दिन रेन जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मुबारक। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।